नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में डिस्कशन करेंगे, जहां पर देखिए लोकल एंड ग्लोबल सेंटिमेंट दोनों को चेक किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। यहाँ पर सबसे पहले चीज बताना चाहूंगा, इससे पहले भी मैंने अभी तुरंत में अपलोड किया था, वीडियो अपलोड हो चुका था, लेकिन टेक्निकल इश्यूज के कारण ऑडियो नहीं आया था, तो फिर से मुझे वीडियो बनाना पड़ा और फिर से मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहला चीज अगर चेक करेंगे तो डाउ जोन्स में गिरावट कितना है, तो 119 पॉइंट्स गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है, देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर चेक करें अदर इंडाइसेस में, तो S&P 500 में 0.61, नैस्डैक में 0.93, स्मॉल कैप में 0.36, यानी कि यूएस मार्केट में मिला जुला सा संकेत, न भारी भरकम गिरावट थी, न भारी भरकम उछाल देखने को मिला, मिला जुला संकेत देखने को मिला। साथ ही साथ यूरोपियन मार्केट में भी चेक कीजिएगा तो ऐसा नहीं था, कहीं भी ब्लड बाथ नहीं था, देख सकते हैं मिला जुला सा संकेत देखने को मिल रहा था। तो न गिरावट थी, न बहुत ज़्यादा तेज मंदी थी, अब न तेजी थी। तो ये हो गया मिला जुला सा संकेत। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे कहीं गिरावट था तो वो था सिल्वर में, चांदी में, देख सकते हैं 4.43% का गिरावट है। गोल्ड में 1.25%, कॉपर में 1.89% का, यानी कि मेटल्स में कमजोरी देखने को मिल रही है। तो ये कुछ संकेत दे रहा है। देखिए मार्केट का जब सिचुएशन खराब हो रहा था उससे पहले ही मेटल्स में अच्छी खासी क्या हुई, तेजी बनी। अब धीरे धीरे जब मार्केट का सेंटीमेंट ठीक होने लगेगा उससे पहले ये गिरावट हो जाएगा। तो हम लोग को इसको भी ट्रैक करना जरूरी रहेगा, जो मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। हाँ, एक नेगेटिव क्या है कि क्रूड में भारी भरकम उछाल है, एंड ब्रेंट पे चेक कीजिएगा तो 100 के ऊपर में सस्टेन कर रहा है। तो गिरावट के पीछे अभी सिरदर्द कौन बना है, तो वो है आपका क्रूड। ये चीज है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे यूएस ईरान वॉर को लेकर के अपडेट क्या आ रहा है, तो देखिए बता रहे कि यूएस मिलिट्री ने अटैक किया है ईरान ऑयल एक्सपोर्ट हब में, उन्होंने अटैक किया है। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। युद्ध खत्म होने का नाम नहीं है, लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, युद्ध मान लीजिए चलता भी रहे, लेकिन अगर मान लीजिए क्रूड का सप्लाई बनता रहेगा तो ये हमारे लिए अच्छी खबर रहेगी। उसके अलावा एक और अपडेट आया था जिस कारण से मार्केट में कल पैनिक सेलिंग था। ये अपडेट आया था कि ईरान के सुप्रीम लीडर जो रहता उनको उनकी जो अटैक हुआ था, स्ट्राइक जो हुआ था उसमें वो मारे गए, ऐसा पहले अपडेट आया। फिर बाद में अपडेट आया कि उनका पैर जो रहता है वो कट चुका है, वैसा अपडेट आया। साथ साथ ये भी अपडेट आया कि वो कोमा में जा चुके हैं। ऐसा बहुत सारे देखिए अपडेट आ रहा है, क्योंकि देखिए वो अभी तक पब्लिकली सबके सामने नहीं आए हैं। लेकिन कल के दिन में स्टेटमेंट आया कि ईरान लीडर्स लाइकली डिसफिगर्ड, हेक्सस सेज अ स्ट्राइक हिट तेहरान एबिलिटी टू बिल्ड मोर वेपन। ये सभी अपडेट आ रहे हैं। तो करंटली यही डेवलपमेंट है। युद्ध जो रहता अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उस बीच में देखिए एक अच्छी खबर भी आई है जो हम लोग आगे चेक करेंगे। हाँ, उसके बाद अलावा आज के दिन में लेटेस्ट क्या अपडेट आ रहा है कि ईरान का कहना है कि यूएस जो रहता है ना, डबल स्टैंडर्ड वाला काम कर रहे हैं। बिकॉज अगर चेक कीजिएगा तो अभी 2 सप्ताह भी युद्ध का नहीं हुआ है, और यूएस भी क्या मांग रहा है कि आप लोग जाकर के रशिया से तेल खरीद सकते हैं, मेरे से खरीद सकते हैं, आईए से खरीद सकते हैं। ये अपडेट आ रहा है। मात्र 2 सप्ताह हुआ, और इससे पहले अगर चेक कीजिएगा तो महीनों इंडिया को रहता है वो बुली कर रहे थे, यानी कि परेशान कर रहे थे कि आप रशिया से तेल खरीद नहीं सकते हैं, सैंक्शन लगा दिया। तो जब तेल सस्ता मिल रहा था $60 के अराउंड में, उस समय उन्होंने खरीदने नहीं दिया, और अब जब 100 के ऊपर में चल रहा है तब उनका कहना है कि जाके खरीद लो। तो ये एक तरह का डबल स्टैंडर्ड है। उस समय उन्होंने एक रीजन दिया था कि रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा था, तो आपने कहा कि अगर जो भी रशिया से तेल खरीद रहा है तो आप जो रहता है यूक्रेन युद्ध को या रशिया यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन क्या अब नहीं बढ़ावा दे रहे हैं, अब तो महंगा तेल खरीद करके आप ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। और इस युद्ध का सबसे बड़ा बेनिफिट किसे मिल रहा है, तो वो है रशिया। तो इस चीज को ध्यान दीजिए, ये ट्रम्प का डबल स्टैंडर्ड है, एंड ये स्टेटमेंट मुझे भी थोड़ा पसंद आ रहा है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे, एक अच्छी खबर भारत को लेकर के है, जहां पर बताया जा रहा है कि ईरान ने कंफर्म कर दिया है सेफ पैसेज फॉर इंडियन शिप्स थ्रू स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज अमिड गल्फ टेंशन। तो इंडिया के लिए राहत की खबर है, एंड ये हमारे मार्केट को नियर टर्म में ड्राइव करने की कोशिश करेगा। बिकॉज देखिए हमारे मार्केट, हमारे बाजार में क्या प्रॉब्लम है, एक है गैस का क्राइसिस, दूसरा है क्रूड का क्राइसिस। क्रूड में तो बहुत ज़्यादा सरकार ने तो तेल का रेट बढ़ाया नहीं, लेकिन गैस का जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और इस कारण से अभी अपडेट है कि बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारे रेस्टोरेंट सब बंद होने के कगार में आ चुके हैं। अगर मान लीजिए सेफ पैसेज मिल जाता है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा न्यूज़ होगा, और मंडे के दिन में इसका असर भी आपको देखने को मिलेगा। ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ईरान के एम्बेसडर टू इंडिया मोहम्मद फतेलिक की तरफ से ये अपडेट आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे FIDRA को चेक करेंगे तो काफ़ी नेगेटिव है। 10,716 करोड़ का देखिए उन्होंने यहाँ पर बिकवाली किया है। साथ ही साथ फ्यूचर अगर चेक कीजिएगा तो यहाँ पर कैश में तो बिकवाली है ही, साथ साथ अगर चेक कीजिएगा तो फ्यूचर्स में भी बिकवाली देखने को मिल रहा है, स्टॉक फ्यूचर्स में भी। यानी कि अच्छी खासी बिकवाली यहाँ पर हुई है। किसकी तरफ से, वो आपका
एफआई की तरफ से देखने को मिल रहा है। उसके अगेंस्ट में डीआई ने 9,977 करोड़ का खरीदारी किया, देख सकते हैं। तो एफआई डेटा काफी नेगेटिव साइड में है, देखने को मिला है, एंड ये मार्केट को मंडे के दिन में गिराने की कोशिश करेगा। तो फिर से सेलिंग प्रेशर यहां से आ सकता है। साथ ही साथ रुपए जो रहता है हमारे लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका है। ऐसा लग रहा है कि 93 के ऊपर में चला जाएगा, एंड अगर ये मान लीजिए 93 के ऊपर में जाता है, सस्टेन करता है इस जगह पर, तो हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। एफएक्स रिजर्व को हर्ट करेगा, हमारे जीडीपी को ही प्रॉब्लम कर सकता है। क्रूड अगर इसी तरीके से बढ़ता रहेगा तो हमारे जीडीपी जो रहता है उसको हम लोग को रिवाइज करना पड़ेगा। तो ये सभी चीज़ें हैं, प्रॉब्लम है। साथ साथ अब धीरे धीरे रिसेशन का डर सताएगा, फूड सप्लाई का प्रॉब्लम पूरे मार्केट में, पूरे वर्ल्ड में छा रहा है। तो ये अब रिसेशन, मंदी, ये सभी का डर अभी सताने लगेगा। रेट सेंसिटिव स्टॉक ज़्यादा पीट रहे हैं। ये सभी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है गिफ्ट निफ्टी, कितना गैप अप कितना गैप डाउन। तो 50 पॉइंट्स गैप अप दिखा रहा है, यानी इतना उछाल के साथ हम लोग ओपन हो सकते हैं। देखिए गारंटेड नहीं है, लेकिन चांसेस नहीं बता रहा है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो। हम लोग हो सकता है 150 पॉइंट्स तक गैप अप हो सकते हैं। लेकिन बताना चाहूँगा, जितना कम गैप अप रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। जितना 23,000 के नज़दीक ओपन रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। बिकॉज इससे क्या हो जाएगा ना, जो भी इन्वेस्टर्स इनको कॉन्फिडेंस आएगा। अगर मान लीजिए 150-200 पॉइंट अगर गैप अप हो जाते हैं ना, तो यहाँ पर बहुत लोग वेट करते हैं कि अभी गैप को फिल करने के लाएगी। तो जितना इसके नज़दीक आएंगे उतना अच्छा यहाँ पर रहेगा। तो चलिए, अभी तो दिखा रहा है 50 पॉइंट्स गैप अप दिखा रहा है, जो कि चलिए पॉजिटिव ही है, कोई गिरावट यहाँ पर अभी नहीं है। नेक्स्ट है एडीआर्स को चेक करेंगे। तो एडीआर्स में विप्रो एडीआर में 1.74, इन्फोसिस एडीआर में 1.26, एचडीएफसी बैंक में 0.5%, एक्सिस बैंक में 0.89 एंड डॉक्टर रेड्डीज में 1.5। यानी कि जितने भी एडीआर्स को चेक कीजिए सब में भारी भरकम बिकवाली देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे, अभी हम लोग समराइज कर लेते, जो भी हम लोग डिस्कशन किया सबको समराइज कर लेंगे। तो सबसे पहला चीज देखिए, बताना चाहूंगा अभी सेंटिमेंट कैसा है। तो बेयरी साइड में है, ड्रिवन बाय परफेक्ट स्टॉर्म ऑफ नेगेटिव ट्रिगर्स। तो ये 4 ट्रिगर जो है ना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिगर बन रहे हैं, जिस कारण से हमारे बाजार में ब्लड बात है। एक है जियो पॉलिटिकल टेंशन, यानी कि यूएस ईरान के बीच में युद्ध। दूसरा, क्रूड के प्राइसेस में जबरदस्त तेजी होना, 100 बैरल के ऊपर में सस्टेन करना, $100 जो रहता है पर बैरल में सस्टेन करना। दूसरा, एफआई की तरफ से कंटिन्यूस बिकवाली करना, एंड हमारे जो रुपए जो रहता है वो कमजोर होना, ये भी हमारे लिए सिरदर्द है। ये 4 बड़े रीजन है, एंड चारों को हम लोग कंटिन्यूस ट्रैक करते रहेंगे। इसमें से अगर मान लीजिए एक भी पॉजिटिव होगा तो हमारे मार्केट में रिकवरी स्टार्ट होगा। एंड साथ साथ एक चीज का जरूर वेट कीजिएगा, वो है कि रिवर्सल कैसा होता है। हम लोग आगे चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अगर चेक करेंगे निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल क्या रहेगा, तो 23,000 से 22,900 का ये क्रिटिकल सपोर्ट है, ध्यान दीजिएगा इसको। साथ ही साथ अगर मान लीजिए 23,000 अगर टूट जाता है तो 22,700 से 22,500 का लेवल आ सकता है, देख सकते हैं ये लेवल है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट 23,000 है, ये मेजर मेक और ब्रेक लेवल है, पॉइंट फॉर रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके करीब जितना रहेंगे उतना अच्छा, बिकॉज स्टॉप लॉस हमारा डिफाइंड रहेगा। नेक्स्ट रेसिस्टेंट का लेवल, इमीडिएट रेसिस्टेंट 23,400। कोई रिकवरी अटेम्प्ट होता है, विल फर्स्ट नीड टू क्लियर दिस हर्डल। मेजर सप्लाई का रेंज कौन है, तो 23,750 से 24,000 के रेंज में ये सप्लाई का मेजर सप्लाई वॉल है। अंटिल निफ्टी क्लेम, जब तक 24,000 के ऊपर में निफ्टी नहीं जाता है, हम लोग इसे नहीं मानेंगे कि तेजी बन रही है। बिकॉज फिर यहां पर भी क्या है, जैसे मार्केट में उछाल होगी, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी से यहां पर काम कर रहे हैं लोग। तो जब 24,000 रिक्लेम हो जाएगा तो लगेगा कि चलो कुछ तो रिवर्सल हो रहा है। साथ ही साथ निफ्टी में जरूर वॉच कीजिएगा कि एक बड़ा नीचे का मूव जरूर आएगा। वो क्यों, हम लोग उसको अभी चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले चाहिए गिफ्ट निफ्टी को चेक कीजिए, तो 23,250 है। अभी सजेस्ट क्या बता रहा है, बताया जा रहा है कि 50 से 60 पॉइंट हम लोग गैप अप हो सकते हैं, ये लेवल में ओपन हो सकते हैं। विक्स क्या बता रहा है, तो 22.38 है, इंडिकेट कर रहा है हाई फियर एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ वाइड स्विंग। अभी एक बड़ा स्विंग आ सकता है, जिसे विक्स जो रहता है ना 30 से 35 का लेवल एक बार टच कर सकता है। इसका हम लोगों को वेट करना है। मार्केट जोर से गिरेगा और उतना ही जोर से रिकवरी होगा, इस तरीके का कैंडल फॉर्म होगा। नीचे में बड़ा विग रहना चाहिए, नीचे में बड़ा विग रहेगा, इसका मतलब क्या है कि कोई बड़ा पार्टी यहाँ पर एंटर किया है, हैवी बाइंग हुई है और मार्केट को खींच करके ऊपर ले गया, तुरंत में होगा ये। तो इस चीज को ध्यान दीजिए। उस समय विक्स का लेवल 30 से 35 होगा, ये बताएगा उस समय, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। साथ साथ करंटली है आरएसआई 30 के नीचे है, ओवरसोल्ड कैटेगरी में, विच माइट इनवाइट कि बाइंग डिप बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकता है एट 23,000। तो देखिए हम लोगों ने देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया, एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा विक्स को हमेशा ट्रैक करते रहना है कि 30 से 35 का लेवल कब आता है। एक मार्केट में डिप आएगा जो हो सकता है मौका दे, और उसी बीच में कोई अच्छा अपडेट भी मार्केट को लेकर के आ सकता है, ट्रेडिल को लेकर के आ जाए, हो सकता है क्रूड को लेकर के आ जाए, कुछ ना कुछ एक इंपॉर्टेंट अपडेट जरूर आना चाहिए। तो हम लोगों ने डिटेल वे में चेक कर लिया। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।